आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम रिमझिम है। मैं श्री मल्लू सिंह आर्य कन्या इंटर कॉलेज मटौर दुराला मेरठ की कक्षा 12 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय विद्रोह की भूमिका पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत को आजादी दिलाना इतना नहीं था आसान। जनजातियों ने संघर्ष किया और दिया अपना बलिदान। युद्ध में जाकर वीर गाथा का भी किया इन्होंने सम्मान। हे भारत की वीर एवं साहसी जनजातियों, तुमको मैं प्रणाम करूं, तुमको मैं प्रणाम करूं। समाज के मुख्य धारा से दूर जंगली क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को ही आदिवासी कहा जाता है। आदिवासियों के लिए जनजाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ठक्कर बापा द्वारा किया गया था। जनजाति लोग अपनी जीविका के लिए कृषि, झूम खेती एवं मत्स्य पालन पर निर्भर करते हैं, परंतु भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक आने के पश्चात इन लोगों पर अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक अत्याचार किए जाने लगे तथा ये अपनी ही जमीन पर कृषि मजदूर बन गए तथा अंग्रेजों द्वारा इन पर भू राजस्व एवं कई अन्य नए प्रकार के कर भी लगा दिए गए, जिसका इनकी आजीविका बड़ी ही कठिनाई से चल रही थी। तब इनके भीतर अत्यधिक आक्रोश की भावना जागृत थी और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, उनका विद्रोह करने के लिए कई आंदोलन एवं कई विद्रोह भी किए। जैसे कि सर्वप्रथम आंदोलन किया गया वह था चुआर विद्रोह, जो कि सन 1769 ईस्वी में बंगाल में किया गया था, जिसके मुख्य नेतृत्वकर्ता नेता दुर्जन सिंह एवं रानी शिरोमणि थी। दरअसल अंग्रेजों द्वारा इनकी पुश्तैनी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा था तथा उन्हें दूसरे लोगों को बेचा जा रहा था, जिस कारण यह आंदोलन हुआ। इस आंदोलन का प्रमुख नारा था अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, दूर भगाओ विदेशी राज, जो कि काफी हद तक सफल भी हुआ। तत्पश्चात सन 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ, जिसके मुख्य नेतृत्वकर्ता कोहनू मुर्मू, चांद मुर्मू एवं सुद्धू मुर्मू जी थे। इस आंदोलन का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा लगाए गए कर एवं आर्थिक कारणों से किया गया था, परंतु बाद में अंग्रेजों द्वारा चांद मुर्मू एवं सिद्धू मुर्मू जी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा इस आंदोलन का दमन कर दिया गया। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी एक आदिवासी समूह से ही संबंधित है। उन्होंने भी अपने भाषण के दौरान संथाल विद्रोह का जिक्र किया था। इसके बाद जो प्रमुख आंदोलन हुआ वह था मुंडा विद्रोह, जो कि सन 1895 ईस्वी में झारखंड में किया गया था। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे मुंडा जी, जिन्होंने अपने ही दम पर अकेले ही सब लोगों को संगठित कर यह विद्रोह किया था। दरअसल अंग्रेजों द्वारा एवं कई बड़े जमींदारों द्वारा इनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा था, इन्हें इनके ही घर एवं जमीनों से बेदखल किया जा रहा था। तब उन्होंने यह विद्रोह किया। इस दौरान उन्होंने कहा था कि दिकाओ से हमारी लड़ाई अवश्य होगी तथा उनके रक्त से ये धरती लाल होगी, परंतु हमें रुकना नहीं है, हमें निरंतर प्रयास करते रहना है। परंतु बाद में अंग्रेजों द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया तथा बाद में उनकी हत्या कर दी गई और यह जो विद्रोह था ये यहीं पर खत्म हो गया। ऐसे ही कई अनेक 25 से भी ज्यादा जनजातीय समूह द्वारा विद्रोह किए गए, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए जिन्होंने एक अहम भूमिका निभाई तथा ब्रिटिश साम्राज्य की उन्होंने नींव लाकर रख दी। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार अपने भाषण में कहा है कि जनजातीय समूह हमारी पूंजी है, हम उनके ऋणी हैं, क्योंकि इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने भी अपना योगदान दिया है। अंततः अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जल जंगल जमीन के संरक्षक वो, जल जंगल जमीन के संरक्षक वो, प्रकृति और संस्कृति के रक्षक वो, वेशभूषा विविधताओं को समेटे वो, वेशभूषा विविधताओं को समेटे वो, कला जीवन शैली को बचाए वो, प्रकृति के उपासक, प्रकृति के उपासक, आदिवासी वो, आदिवासी वो। धन्यवाद।